हेलो दोस्तों, मैं मनोहर पारिकर आपके अपने यूट्यूब चैनल पारिकर ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम नोटिफिकेशन 2024। मतलब ये वैकेंसी जो है बहुत पहले ही आई थी और इसमें बच्चे फॉर्म भी भरे थे और एग्जाम भी दिए थे। कुछ बच्चे एग्जाम भी दे चुके थे और कुछ बच्चे बच भी गए थे। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि एग्जाम देने के क्रम में क्वेश्चन इसका आउट हो जाता है किसी कारणवश। इसमें किसका फॉल्ट है इसमें तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन उसी बीच में क्वेश्चन आउट हो जाता है और बच्चे को उसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मतलब समझ सकते हैं कि हर एक सिचुएशन में बच्चे को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। वो एग्जाम प्रॉपर पूर्ण रूपेण वो कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसी का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो तो जारी हुआ ही हुआ है, उसके साथ ही बिहार पुलिस स्पेशल वैकेंसी जो होता है, ये तो जनरली वैकेंसी बिहार पुलिस का जो आता था वो है ही, लेकिन इस बार एक नया नोटिफिकेशन आया है बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच वैकेंसी। उसके बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे मेन मुद्दा इसमें रहेगा कि री एग्जाम कब होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा और इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है या फिर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन सभी चीजों पे। क्योंकि देखिए, एक बार जब कैंसिल हो जाता है एग्जाम तो बोर्ड का बहुत सारा मतलब उसका नजर जो होता है हर एक तरफ रहता है कि क्या उपाय लगाए जो इस बार कैंसिल ना हो, इस बार क्वेश्चन आउट ना हो। तो उन सारी चीजों को वो ध्यान में इस बार रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से इस बार बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं और उसमें चेंजिंग भी देखा गया है। तो उन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आप चुके नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करने के लिए दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस री एग्जाम नोटिफिकेशन, उसमें अगर बात करें कि टोटल पोस्ट क्या था तो आप भी जान रहे हैं, क्योंकि बच्चे का एडमिट कार्ड एग्जाम भी दे रहे थे तो ये जान ही रहे हैं 21,391 पोस्ट दिया गया था, जो कि भारी भरकम वैकेंसी ये बहुत दिनों बाद देखा गया था। लेकिन इसमें बच्चे का क्या ही कहे, मतलब समझ लीजिए नसीब खराब है, जो भी हो। एग्जाम तो देते हैं लेकिन उसका जो होता है क्वेश्चन आउट हो जाता है, कहीं कहीं एग्जाम रद्द हो जाता है। तो उस हिसाब से ये खुशी का माहौल नहीं रहता है, बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये आप जान रहे होंगे 21,391 पोस्ट दिया गया था, बच्चे में खुशी का लहर जगा था, लेकिन कैंसिल हो गया तो उससे थोड़ा बच्चों को दिक्कत हुआ था, ठीक है। बात करें अब ये एग्जाम किसके द्वारा कराया जाता है, ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, तो ये CSBC जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, इस विभाग के द्वारा ये वैकेंसी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। इसके द्वारा ही ये वैकेंसी भी रिलीज किया जाता है, ठीक है। और इसी साइट पे आप ऑनलाइन भी करते हैं, जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है इसी साइट से देखा जाता है। एडमिट कार्ड भी आएगा तो इसी पे आप देखेंगे, रिजल्ट भी आएगा तो इसी पे देखेंगे। तो सारा चीज ये CSBC, ठीक है, इसी साइट से आपको सारा चीज करना है। इसका फुल फॉर्म हम आपको बता ही दिए हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट स्टेप कि ये तो ठीक है, लेकिन ये एग्जाम पहले तो 3 शिफ्ट में लिया गया था, 2 दिन उसका डेट दिया गया था, ठीक है। तो इस बार क्या किया गया है कि वो थोड़ा सा चेंज किया गया। 3 शिफ्ट था तो थोड़ा लेट हो जाने के कारण कुछ उसमें गड़बड़ी एग्जाम में होता था, तो इस बार बोला गया है कि 2 ही शिफ्ट लेंगे। ये 2-2 शिफ्ट करके ये 3 दिन एग्जाम लेने वाले हैं। ये बोला गया है 2-2 शिफ्ट करके 3 दिन एग्जाम लेंगे, जिसमें कि कदाचार मुक्त एग्जाम लेने का कोशिश करेंगे, ऐसा बोला गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कदाचार मुक्त एग्जाम होगा। ऐसे तो कदाचार युक्त होता है, लेकिन इस बार मुक्त होने का चांस है, ठीक है। अब बात करें कि एग्जाम सेंटर कहां रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करें तो एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी, जहां से भी जो भी बच्चे हैं, अगर वो सही सलामत वो फॉर्म भरे हैं, वो सही सिटी का सिलेक्शन किए हैं, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही एग्जाम सेंटर रहने का चांस है और रहेगा भी।
कुछ बच्चे का अदर डिस्ट्रिक्ट दे सकता है, लेकिन अधिकतर मायने में अगर रखा जाए तो हर एक स्टूडेंट का होम डिस्ट्रिक्ट में ही ये एग्जाम होने का चांस है। ठीक है, और बात कर लें उसके बाद एग्जाम मेथड की, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो दोस्तों जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ था उस समय एक नोटिफिकेशन में बोला गया था कि इस बार जैसे ऑफलाइन हम एग्जाम लिए हैं, अब कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन लें, जिससे कि ये चीट पूजा का काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा चर्चा किया गया था। ये फाइनली नहीं कहा गया है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन अभी तक आप 80% संभावना रख सकते हैं कि ये ऑफलाइन जैसे पहले से बिहार पुलिस का एग्जाम होता था वैसे ही अब आगे भी होने वाला है। ठीक है, तो ये अभी तक आप कंफर्म रहे कि ये OMR सीट पे ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो कि रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2 आपका होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों जब इसका जो नोटिफिकेशन है आना शुरू हो गया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और उसका अनुमान अगर लगाएं तो ये जून जो है, जून मिड में, जून मंथ जो है इसके मिड वीक में आने वाला है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आपका CSBC पे आपका अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। आपका जो भी एडमिट कार्ड का जो एग्जाम सेंटर होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। और संभावित एग्जाम तिथि की बात अगर करें तो ये भी जुलाई के सेकेंड वीक में, ठीक है, जुलाई के सेकेंड वीक में ये एग्जाम होने का चांस है। ऐसा हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि कंफर्म उसमें डेट दिया नहीं गया, तो हम कंफर्म कहेंगे कैसे। तो इसलिए ये अनुमान लेकिन मान सकते हैं ये सही ही है। ठीक है, ऐसा 2-4 दिन इधर हो सकता है, ये हम नहीं कहेंगे कि फिक्स वही होगा, लेकिन 2-4 दिन इधर होगा, लेकिन मंथ यही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें कि एग्जाम सेंटर चेंज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए एकदम आप समझ लीजिए, एग्जाम सेंटर तो आपका चेंज होना ही है, 100% गारंटी है एग्जाम सेंटर आपका चेंज होगा। अगर आपका जिस कॉलेज में उस बार एग्जाम सेंटर गया था तो उसमें तो आपका नहीं ही भेजागा, क्योंकि ये पहले ही एक बार चोरी पुर्जा वाला जो काम हो गया वो तो हो गया है, एग्जाम कैंसिल भी हुआ है। तो इस हिसाब से आपको पहले ही दिया तो जाएगा सेंटर, लेकिन वो चेंज करके दिया जाएगा, जो जिस सेंटर में आपका था उसमें आपको नहीं भेजा जाएगा सेकेंड चांस में। ठीक है, ये भी आपका कंफर्म, मतलब ये कंफ्यूजन कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच वैकेंसी, इसके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करें तो उसके बाद करेंगे। पहले बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, इसमें भी कोई खास रहने वाला नहीं है। आप रिटन एग्जाम पास करते हैं, OMR सीट पे एग्जाम होगा, वो एग्जाम पास आप करते हैं, उसमें आपका जो भी जैसा भी परफॉर्मेंस रहता है उसके अनुसार आपका फिजिकल के लिए एक मेरिट बनता है। फिजिकल में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जाने के लिए, तो वो फिजिकल जाते हैं, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PMT PET दोनों होगा। उसमें जो क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद मेडिकल थोड़ा मोड़ा होता है, वो कोई हाई फाई होता नहीं है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रह जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पूरे क्लियर हो जाता है सारा कुछ, तो उसके बाद आपका मेरिट बन जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद किसी दिन आपको बुला लिया जाता है कि उस दिन से आपको ट्रेनिंग में पे जाना है, जॉब करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लें फिजिकल में कितना मार्क्स का क्या होता है, ये सब बात कर लिए तो थोड़ा फिजिकल का आपके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो दे देंगे आप, लेकिन फिजिकल जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो फिजिकल कंप्लीट करने के लिए तो फिजिकल का जानकारी भी तो होना चाहिए आपको। तो फिजिकल का अगर थोड़ा सा चर्चा शॉर्ट में कर लेते हैं, वो डिटेल थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि जानकारी इतना रहना चाहिए। ठीक है, देखिए फिजिकल आपका 100 नंबर का होने वाला है टोटली। ठीक है, जिसमें कि 50 मार्क्स ओनली रनिंग में देने वाला है। हाँ, रनिंग सिर्फ 50 मार्क्स का आपका होने वाला है। जो रनिंग जो है उसमें आप पर डिपेंड करता है, ऐसे तो आपको 6 मिनट दिया जाएगा समय। ठीक है, 6 मिनट में आप जितना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, जितना जल्दी उसमें कंप्लीट करते हैं, उतना आपको हाई स्कोर दिया जाएगा। जितना ज्यादा समय लेते हैं उतना कम स्कोर, कम मार्क्स आपको दिया जाएगा। वो आप पर निर्भर करता है कितना आपको मार्क्स गेन करना है, लेकिन आपका रनिंग जो है 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करें तो 25 नंबर का आपका गोला फेंक होने वाला है। गोला फेंक जो होता है
गोला फेंकना रहता है, उसका जो मेजरमेंट रहता है इतना दूर फेंकना है, तो उसमें आपको 25 मार्क्स रहने वाला है। गोला फेंकने का भी आपको 25 मार्क्स देने वाला है। तो उसमें भी रहेगा कि कुछ डिस्टेंस रहता है तो उसको आपको फिक्स किया रहता है, इतना आप फेंकते हैं तो इतना मार्क्स मिलेगा, इतना फेंकते हो तो इतना। तो आपके परफॉर्मेंस पे वो भी निर्भर करता है, आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जितना दूर फेंकते हैं, उनको उतना मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ 50 नंबर आपको मिला। रनिंग अगर ठीक ठाक है, एक्सीलेंट मारते हैं, 50 नंबर तो एकदम फुल मिल गया। रिटेन में आप पूरा 100 क्वेश्चन मारते हैं तब आपको 70-75 मिलता है, लेकिन आप रनिंग सिर्फ मार देते हैं सही सलामत तो 50 मार्क्स सिर्फ इससे मिल जाता है। बताइए फिजिकल का कितना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, तो समझ सकते हैं। गोला 25 मार्क्स, मोटा मोटी आप गोला फेंकने के लिए आप जानते हैं, फेंकते हैं तो वो कंप्लीट कर ही लेंगे, तो ये 25 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अब बात कर लेंगे थर्ड स्टेप, 75 मार्क्स तो यहां हो गया, 25 मार्क्स और कहां मिलेगा? तो 25 मार्क्स आपको हाई जंप में मिलेगा। हाई जंप में भी जो बच्चे जितना कंप्लीट करेंगे, जो आपका वो रहेगा स्कोर बनाया हुआ, जितना आप हाई कर सकते हैं उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 25 मार्क्स इसमें भी आपको मिलने वाला है। तो समझ सकते हैं 100 मार्क्स का सिर्फ फिजिकल है। जिन भी बच्चे का फिजिकल अगर कंप्लीट है, फिजिकल अच्छा है, तो ये रिटेन में थोड़ा कम भी उनको मार्क्स आता है, तो लेकिन वो फिजिकल उनका मेरिट बनाने का सबसे यहां पे उसका व्यू होगा फिजिकल बनाने का। फिजिकल जिनका कंप्लीट है, फिजिकल सही है, उनका रिजल्ट होने का 90% चांस बनता है। समझ रहे हैं? उसके बाद बात कर लेंगे थोड़ा सा आगे एग्जाम सिलेबस की। ऐसे डिटेल इसमें नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन सिलेबस देख लें तो रिटेन एग्जाम देखिए सिलेबस, इसमें कुछ नहीं, आपसे 45 क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जीके और करंट अफेयर। उसके बाद साइंस की बात कर लें तो ये 35 क्वेश्चन पूछने वाला, सॉरी 30 नंबर, ठीक है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश जो भी होता है उसके लिए 15 क्वेश्चन हो गया, 45, 60, 90 और 10 क्वेश्चन आपसे मैथ पूछा जाएगा, जो कि बहुत आसान रहेगा, 10th लेवल का ये रहने वाला। अब बात कर लेंगे इसी में कि कितना टाइमिंग कितना दिया जाएगा। तो टाइमिंग दोस्तों आपसे 2 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा आपको, उसके अंदर आप ये कंप्लीट करना है रिटन एग्जाम। वो भी ऑफलाइन एग्जाम होगा, वो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। ऑनलाइन होगा तो न्यू अपडेट आ जाएगा, लेकिन अभी तक माना जाए कि ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब बात कर ले लास्ट पॉइंट, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच वैकेंसी। तो ये दोस्तों ये जनरल जो वैकेंसी हर एक बार आता था, उसमें जो भी बच्चे बिहार पुलिस हैं वो पदोन्नति होके कोई दरोगा हो जाता था, कोई एसपी डीएसपी जो भी है, उनका पद ऊंचा होते होते वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस बार अब क्या किया गया है कि एक स्पेशल ब्रांच लाया गया है, उसमें डायरेक्ट अगर एसआई जो दरोगा होते हैं, जो पुलिस से प्रमोशन होकर दरोगा बनता था, उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्म आएगा जिसमें कि 90% बच्चे डायरेक्ट उस एग्जाम को पास करके डायरेक्ट वो दरोगा बन सकते हैं, जिसमें कि 10% उस सभी वैकेंसी में 10% रहेगा ऐसा, जो कि ये बिहार पुलिस के जो भी स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है, वो पद वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के, अच्छा वो पद बढ़ा के वो 10% सीट में अपना वो सीट हासिल कर सकते हैं। लेकिन 90% में डायरेक्ट वैकेंसी आएगा, डायरेक्ट उसमें एग्जाम देंगे और वो एसआई होंगे, दरोगा होंगे, जो भी होंगे, वो डायरेक्ट वो सीट हासिल करेंगे। तो ये पहले होता था कि ये पद उन्नति होके, लेकिन अब होगा डायरेक्ट उसका वैकेंसी आएगा, वो अलग होगा और ये अलग होगा। तो आप समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से हम सारे चीजों को बताने का कोशिश किया है। इस एक वीडियो में 2 नोटिफिकेशन आपको देने का कोशिश किए हैं। मुझे आशा है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप बहुत बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे और इस एग्जाम डेट का, तो आप घबराए नहीं, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ इस सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले आपके मन में अगर कोई भी सवाल और भी बच जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।